हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.4 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे हम यहाँ प्रश्न नंबर 1 में हमें जो 3 समीकरण दिए हुए हैं, इसमें हमें सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है कि ये वास्तविक हैं या नहीं है, और जिनका यानी प्रकृति वास्तविक होगी उनके मूल अस्तित्व में होंगे, तो फिर उन्हें हमें उनके मूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रकृति चेक करेंगे इसकी। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2x की घात 2 ऋण 3x धन 5। तो यहाँ पर हम सबसे पहले a, b और c के मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे a का मान हमारे पास है 2, b का मान यहाँ पर सबसे सामने देखेंगे ऋण 3 और c का मान देखेंगे यहाँ पर आ रहा है 5। तो हमने a b c के मान ले लिए हैं। अब यहाँ पे मूलों की प्रकृति याद करने के लिए सबसे पहले हम विविक्त कर का फॉर्मूला लिखेंगे। विविक्त कर को d से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b का वर्ग ऋण 4ac। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम b का मान रखेंगे। b का मान है हमारे पास -3 पूरे की घात 2 ऋण 4। a और c के लिए 2 कोष्टक ले रहे हैं। a का मान यहाँ हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा c का मान यहाँ हो जाएगा 5। तो अब हम यहाँ पे ऋण 3 का वर्ग करेंगे। तो ऋण का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा धन और 3 का वर्ग हो जाएगा 3 तिया 9 ऋण यहाँ पर देखेंगे 4 दूनी 8 और 8 पंचे यहाँ पर हो जाएगा 40। तो यहाँ पर लिख लेंगे 40 में ऐसे अब हम 9 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 31 और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह जाएगा। तो यहाँ पे ऋण 31 आ रहा है, जो कि 0 से यहाँ पर छोटा हो गया, ऋणात्मक मान हो गया था, 0 से यहाँ छोटा हो चुका है। इसका मतलब जो विविक्त कर है वो 0 से छोटा है, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी, इसका मान ऋणात्मक आ रहा है तो इसकी प्रकृति हो जाएगी वास्तविक नहीं है। इसकी प्रकृति वास्तविक नहीं होगी, और जब इसकी प्रकृति वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इसके आगे हम इसको हल नहीं करेंगे, जिसका अस्तित्व आएगा हम उसी को हल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर, इसी प्रश्नावली के आगे इस तरफ पेज नंबर 101 में यहाँ पर देखेंगे मूलों की प्रकृति यहाँ पर दिया हुआ है। यदि विविक्त कर का मान 0 से बड़ा होता है यानी कि धन वाला होगा तो इसकी प्रकृति वास्तविक होगी, और भिन्न यानी कि अलग अलग होंगे मान और वास्तविक होंगे। यदि 0 के बराबर होता है तो मान बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। लेकिन यदि 0 बड़ा हो जाता है, मतलब 0 से छोटा आएगा मान, कोई भी ऋणात्मक मान आएगा, तो उसके कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये तीनों हमने बेसिक नॉलेज वाले वीडियो में नोट करे हुए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। तो एक हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले a, b और c के मान देख लेते हैं। यहाँ पर a का मान देखेंगे 3 आ रहा है, तो a का मान यहाँ 3 हो जाएगा। b का मान यहाँ पे ये पूरा मान होगा x के सामने का, तो ये हो जाएगा ऋण 4 करनी 3। अब c का मान देखेंगे यहाँ पर आ रहा है 4। तो अब हम विविक्त कर का d वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखेंगे विविक्त कर का यहाँ ये फॉर्मूला लिख लिए हैं। तो अब यहाँ पे हम मान रखेंगे b की जगह ऋण 4 करनी 3 रखेंगे, तो कोष्टक में रखेंगे ऋण 4 करनी 3 और पूरे की घात यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर -4। a की जगह देखेंगे यहाँ पर 3 रखना है, तो कोष्टक ले लेंगे और 3 रखेंगे। c की जगह भी ऐसे यहाँ पर 4 रख लेंगे। तो अब हम यहाँ पे वर्ग करेंगे, तो इसको रफ में करके देखते हैं पहले। तो रफ में आप करके देखेंगे तो जब ऋण का वर्ग करेंगे तो ऋण का तो यहाँ हो जाएगा धन। जब 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 4 चौके 16 होगा, गुणा जब करनी 3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी यहाँ कट जाएगी, तो सिर्फ बचेगा 3। तो अब 16 और 3 का यहाँ गुणा कर देंगे तो 16 तिया 48 होगा। धन चिन्ह तो सामने नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 4 करनी 3 का जब वर्ग करें तो अभी आया हमारा 48, ऋण का यहाँ धन हो जाएगा। फिर ये माइनस 4 का गुणा 3 में कर देंगे, 4 तिया 12, फिर 12 का गुणा 4 में करेंगे, 12 चौके 48। तो देखेंगे 48 में से 48 तो घट जाएगा, तो यहाँ पर आ रहा है 0। यदि मान d का जो मान है 0 के बराबर भी आ रहा है तो इसका मूल बराबर होंगे या वास्तविक होंगे। तो अब हम यहाँ पर प्रकृति लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके जो मूल हैं ये बराबर और वास्तविक होंगे यदि 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका अस्तित्व है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अतः इसका अस्तित्व है।
अब हम इसका अस्तित्व आ चुका है, तो अब हम इसको द्विघाती सूत्र विधि से इसके मूल भी ज्ञात करेंगे। तो अब हम यहाँ पे द्विघाती सूत्र लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र रख रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे हमने b का वर्ग ऋण 4ac का अभी हमने मान हल कर चुके हैं। इस तरफ में देखेंगे हमने सबसे शुरू में b का वर्ग ऋण 4ac का ये मान हमने अभी हल करके देखे, इसका मान आ रहा है 0। तो हम इसको दोबारा से हल नहीं करेंगे, सीधे उसकी जगह में रख लेंगे 0। और b का मान आ रहा है ऋण 4 करनी 3 और a का मान है 3। तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे और b का मान पहले से अलग से है ऋण 4 करनी 3, तो उसको कोष्टक में रखेंगे ऋण 4 करनी 3। फिर है प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे। करनी के अंदर अभी हमने ये पूरा मान हल कर चुके हैं, तो इसका मान आया था 0। तो दोबारा हल नहीं करेंगे, सीधे 0 रख लेंगे। फिर यहाँ पर है 2 और a का मान है हमारे पास 3, तो यहाँ रख लेते हैं 3। तो अब देखेंगे ऋण ऋण का यहाँ पर धन हो जाएगा, तो x बराबर 4 करनी 3 और पूरे के बटे यहाँ पर प्लस माइनस भी है और करनी 0 का मतलब 0 ही होगा। और यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6, या तो फिर इसको 2 गुणा 3 अभी लिख लेते हैं। यहाँ देखेंगे 2 से यहाँ पर 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 बार में। तो यहाँ पर x का मान आ रहा है 2 करनी 3 प्लस माइनस 0 के बटे में आ रहा है 3। तो अब हम यहाँ पर एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह, तो इससे दो मूल निकल जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर देखेंगे जब हम धन चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे धन 0 लगाएंगे, तो 0 का तो मतलब कुछ नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2 करनी 3 पूरे के बटे में, नीचे पे आ रहा है 3। और धन 0 तो 0 नहीं लगाएंगे। इसी टाइप से यहाँ पे माइनस चिन्ह लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 करनी 3 और माइनस 0 तो नहीं लगाएंगे, पूरे के बटे में 3। दो मूल इसके यही मूल आ जाएंगे सेम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो तीसरा वाला समीकरण दिया हुआ है इसमें देखेंगे a का मान यहाँ पर आ रहा है 2, b का मान यहाँ पर देखेंगे ऋण 6 आ रहा है और c का मान यहाँ पर है 3। तो अब हम तीनों मान को पहले इसकी प्रकृति चेक कर लेते हैं। तो विविक्त कर का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर विविक्त कर का फॉर्मूला लिख लिए हैं, हम यहाँ पे मान रख लेते हैं। b का मान यहाँ पर है ऋण 6, तो कोष्टक में रखेंगे ऋण 6 पूरे की घात 2 ऋण 4। a और c के लिए 2 कोष्टक ले रहे हैं। a का मान यहाँ पर रखना है हमें 2 और c का मान रखना है 3। तो यहाँ पर अब हम वर्ग कर लेते हैं। ऋण का वर्ग करेंगे तो धन हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे 6 6 36 ऋण यहाँ पर 4 2 और 3 का गुणा कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8 और 8 3 24 हो जाएगा। तो अब 36 में से 24 को हम घटा लेते हैं, तो 12 बचेगा। तो देखेंगे धन में आ रहा है, यानी कि d का मान 0 से बड़ा आ रहा है, तो 0 से बड़ा आ गया, मतलब इसका मूल अलग अलग होगा और वास्तविक होगा। तो हम यहाँ पर प्रकृति लिख लेते हैं। तो मूलों की प्रकृति हो जाएगी मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो जब मूल वास्तविक हैं तो इसका अस्तित्व होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मूलों का अस्तित्व है। तो अब हम इसको द्विघाती सूत्र वाला लगाकर इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे द्विघाती सूत्र हमने लिख लिए हैं, बस अब यहाँ पे मान रखेंगे। तो देखेंगे माइनस b, तो माइनस तो पहले से आएगा और b का मान यहाँ पर हम रख लेते हैं। देखेंगे b का मान यहाँ पर है हमारे पास -6, यहाँ b की जगह रख लेंगे कोष्टक बना के -6, फिर प्लस माइनस करनी के अंदर देखेंगे ये पूरा मान फिर से रखने की जरूरत नहीं है, इसको अभी हमने हल करे हैं जिसका मान आया था 12। तो यहाँ पर पूरे की जगह फिर से रख लेंगे हम सिर्फ 12 और पूरे के बटे में रखेंगे 2 और a की जगह कोष्टक ले लेंगे और a का मान रख देंगे यहाँ पर 2, a का मान है यहाँ पे 2। तो x बराबर यहाँ पे माइनस माइनस का तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6 फिर प्लस माइनस। अब देखेंगे यहाँ पे करनी 12 लिखा हुआ है, तो इसका हम गुणनखंड तोड़ेंगे, जिसकी जोड़ी बनेगी वो करनी से बाहर आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे करनी 12 लिखा हुआ है, तो करनी 12 का हम 12 का पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 6 12 2 3 6 और 3 एकम 3 होता है, मतलब करनी 12 का यहाँ पर आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखेंगे यहाँ पे 2 की जोड़ी बन रही, तो ये करनी से बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। करनी के अंदर सिर्फ रह जाएगा 2 करनी 3, मतलब करनी के अंदर 3 रह जाएगा। तो हम करनी 12 को लिख सकते हैं 2 करनी 3। तो अब हम इसी को वहाँ क्वेश्चन में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे करनी 12 को लिख लेते हैं 2 करनी 3 और पूरे के बटे में देखेंगे 2 और 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ऊपर पे ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, तो देखेंगे दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो दोनों में से हम 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 2। यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं x बराबर 2, हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में, तो ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस माइनस, यहाँ से तो 2 बाहर चले गया, तो यहाँ बचेगा करनी 3
और पूरे के बटे में देखेंगे यहाँ पर 4 है, तो 2 से यहाँ पर 4 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर बच रहा है x बराबर 3 धन प्लस माइनस करनी 3, तो 3 प्लस माइनस करनी 3 और पूरे के बटे में है 2। तो अब हम यहाँ से एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा प्लस, और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ बीच में जाएगा माइनस। तो ये इसके ये 2 मूल आ जाएंगे, यही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है और फिर उसके 2 बराबर मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें 2 बराबर मूल दिया हुआ है, तो इसका मतलब बराबर में हमें 0 रखना है और फिर मान हल करना है। तो हम पहला वाला देखते हैं। देखेंगे हमें यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है उसमें a का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2, b का मान यहाँ पर देखेंगे k दिया हुआ है और c का मान दिया हुआ है 3। तो अब हम यहाँ पे विविक्त कर का फॉर्मूला लगाएंगे। विविक्त का फॉर्मूला लिख लिया हमने, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 मूल बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे बराबर में 0। तो अब हम यहाँ पे मान रख लेते हैं। b का मान यहाँ पर है हमारे पास k उसकी घात में 2 ऋण 4, a और c के लिए 2 कोष्टक ले रहे हैं, a का मान यहाँ रखेंगे 2 और c का मान रखेंगे 3, बराबर में हो जाएगा 0। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे k का वर्ग करेंगे तो k का वर्ग ही रहेगा ऋण 4 दूनी 8 और 8 3 24, तीनों का यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, बराबर में हो जाएगा 0। तो अब हम यहाँ से ऋण 24 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो k का वर्ग बराबर ऋण 24 इस तरफ जाके धन 24 हो जाएगा। अब यहाँ से हम वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आके वर्गमूल लग जाएगा यानी करनी लग जाएगा, तो k बराबर इस तरफ आके करनी 24 हो जाएगा। अब हम 24 का यहाँ गुणनखंड निकाल के करनी से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे करनी 24 का हम पहले एलसीएम ले लेंगे, 2 से भाग जाएगा और फिर यहाँ पे लास्ट में 3 से जा रहा है, तो देखेंगे 24 की जगह में यहाँ पर 2 आया है 3 बार और 3 अकेला आया है 1 बार। तो यहाँ पर देखेंगे 2 की जोड़ी बन रही है, तो हम 2 को करनी से बाहर निकाल लेंगे और करनी के अंदर बच जाएगा 2 3 गुणा 2, तो 3 दूनी यहाँ पर जाएगा 6, मतलब हम करनी 24 को लिख सकते हैं 2 करनी 6। तो अब हम यहाँ प्रश्न में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा k बराबर 2 करनी 6। तो यहाँ पे हमने करनी से इसको बाहर निकाले हैं, इसलिए यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा सकते हैं, तो ये k का मान हो जाएगा 2 करनी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहले हम इसको हल कर लेंगे। घात 2 वाला भी नहीं है, तो पहले हम kx का गुणा अंदर करेंगे x में, तो यहाँ पर हो जाएगा kx की घात 2, फिर kx का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो हो जाएगा ऋण 2 और ये हो जाएगा kx धन ये हो जाएगा 6, बराबर में हो जाएगा 0। तो अब देखेंगे ये घात 2 वाला समीकरण आ गया है, हमने अंदर गुणा कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले a b c के मान देख लेते हैं। तो a का मान देखेंगे यहाँ पर है k, b का मान यहाँ पर है पूरा ये 2k, तो ये हो जाएगा ऋण 2k, ऋण भी आएगा, और फिर c का मान यहाँ पर हो जाएगा 6। तो अब हम यहाँ पे विविक्त कर का फॉर्मूला लगा ले रहे हैं। तो विविक्त कर का d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac आ जाएगा, और यहाँ पे 2 मूल बराबर होते हैं बोला है, तो बराबर में लगाएंगे 0। तो अब हम b का मान रखेंगे यहाँ पे, ये है b का मान ऋण 2k और पूरे की घात हो जाएगा 2 ऋण 4, और a और c के लिए 2 कोष्टक ले रहे हैं, a का मान आ जाएगा k और c का मान आ जाएगा 6, बराबर यहाँ पर है 0। तो अब देखेंगे ऋण का वर्ग करेंगे तो धन हो जाएगा, 2 का वर्ग यहाँ हो जाएगा 4 और k का वर्ग करेंगे तो k का वर्ग ही रहेगा ऋण 4k और 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 और साथ में जाएगा k, बराबर में हो जाएगा 0। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ऋण 24k को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4k का वर्ग बराबर ऋण 24 के इस तरफ जाके धन 24k हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ से हम 4 को पक्षांतर करेंगे इस तरफ में और यहाँ से k को पक्षांतर करेंगे इस तरफ में, तो ये यहाँ पे बचेगा k का वर्ग बराबर इस तरफ में बचेगा 24, यहाँ से 4 जाएगा इसके बटे में, यहाँ बटे में 4 हो जाएगा और k जाएगा इसकी बटे में, तो यहाँ पे हो जाएगा k। देखेंगे 4 से यहाँ पर 24 कट जाएगा 6 बार में, और k से यहाँ पर k की घात यानी यहाँ पर k 2 बार है तो 1 बार k कट जाएगा, 1 बार k बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर k बचा बराबर यहाँ पे बचेगा 6, तो k का मान आ गया हमारे पास 6। तो इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना हो। तो पहले हम यहाँ से एक समीकरण से यहाँ पे मान बनाएंगे। तो देखेंगे सेकंड नंबर में चौड़ाई आए तो सबसे पहले आप चौड़ाई मान लेंगे x और फिर आगे हल करेंगे,
और लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है तो समझ जाएंगे कि एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चौड़ाई को मान लेते हैं x और फिर आगे हल करेंगे। तो देखेंगे वह प्रश्न में हमें दिया हुआ है जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुना है, तो उसी टाइप से हम जमा लेंगे लंबाई बराबर चौड़ाई का 2 गुना। तो चौड़ाई में 2 का गुणा कर दिए, तो यहाँ पे हम लगाएंगे बराबर, और चौड़ाई की जगह अभी हमने माने हैं x, तो यहाँ रख लेंगे x और गुणा 2। तो 2 और x का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो लंबाई निकल गई हमारी 2x। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे हमें आगे दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर का वर्ग, मतलब कि आयत का क्षेत्रफल है 800 मीटर का वर्ग। तो हम यहाँ पे इसी टाइप से लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर का वर्ग। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, बराबर में रखेंगे 800। तो अभी हमने यहाँ पर लंबाई को माने हैं 2x, तो यहाँ पर लंबाई की जगह रख देंगे 2x गुणा चौड़ाई को माने हैं x, तो यहाँ रख लेंगे x, बराबर हो जाएगा 800। तो यहाँ से हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 800 के बटे में जाएगा, और यहाँ से x और x का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x की घात में 2। तो अब देखेंगे यहाँ 2 से यहाँ 800 कट जाएगा 400 बार में, तो इस तरफ में बचा है हमारे पास x की घात 2 बराबर 400। यहाँ से घात 2 को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x बराबर करनी 400 हो जाएगा। तो करनी 400 मतलब 400 किसका वर्ग होगा ये देखेंगे, तो 400 होता है 20 का वर्ग, और वर्गमूल से करनी 20 बाहर निकालें, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लगा लेंगे, यानी कि x का एक मान आएगा धन 20 और एक मान आएगा ऋण 20। तो अब हम यहाँ पे धन चिन्ह लेते हैं, तो धनात्मक मान x बराबर 20 लेंगे, ऋणात्मक मान छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमने माने थे चौड़ाई, चौड़ाई को हमने माने थे x, तो ये आ गया हमारा 20 मीटर, और लंबाई माने थे हमने 2x, तो x की जगह रख देंगे 20, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 20, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 मीटर, ये आ गई हमारी लंबाई। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें पूछा था क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो अभी हमने देखी दोनों के मान आ चुके हैं, मतलब कि हाँ आम की बगिया बनाना संभव है। तो यहाँ पे इसी टाइप से आप लिख लेंगे कि कहते हैं हाँ आम की बगिया बनाना संभव है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है निम्न स्थिति संभव है क्या नहीं, हमें बताना है, यदि होगी तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। और 2 मित्र दिए हुए हैं, उनकी आयु का योग दिया हुआ है 20 वर्ष। तो सबसे पहले हम 2 मित्र हैं, तो दोनों की आयु में से किसी एक की आयु को x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मित्र की आयु को मान लेते हैं x वर्ष। तो अब हम देखेंगे दोनों मित्र की आयु का योग, यानी दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो बराबर में आ जाएगा 20 वर्ष, जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम दोनों को लिख लेते हैं, पहले मित्र की आयु प्लस दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगा 20 वर्ष। तो पहले मित्र की आयु को अभी हमने माने हैं x, तो यहाँ रख लेंगे x बराबर दूसरे मित्र, तो बराबर हो जाएगा 20। तो यहाँ से हम धन x को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा दूसरे मित्र की आयु। तो इस तरफ में लिख लिया हमने दूसरे मित्र की आयु बराबर 20, और ये धन x इस तरफ जाके ऋण x हो जाएगा। तो ये दूसरे मित्र की भी आयु आ गई, ये पहले मित्र की आयु आ गई। अब हम प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 4 वर्ष पूर्व, जब भी पहले की आयु या पूर्व की आयु निकालना हो तो उसको घटा कर निकालते हैं। तो अब हम सबसे पहले 4 वर्ष पूर्व यानी पहले की आयु निकाल रहे हैं, तो अब हम पहले मित्र की पहले आयु निकाल लेते हैं। तो पहले मित्र की आयु को हमने माने x, तो 4 साल पहले हो जाएगा, x में से ही 4 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा x ऋण 4। तो ये पहले मित्र की आयु आ गई x ऋण 4, 4 साल पहले। इसी टाइप से अब हम दूसरे मित्र की भी निकालेंगे। तो दूसरे मित्र की आयु अभी हमने माने थे 20 ऋण x, और 4 साल पहले की निकालना है, इसलिए इसी में से 4 को घटा देंगे। तो देखेंगे 20 में से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 16, और साथ में ऋण x। तो दूसरे मित्र की आयु 4 साल पहले की आ गई 16 ऋण x। अब हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं। आगे लिखा है यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी दोनों की आयु जो अभी हमने निकाले हैं उसका गुणा करेंगे तो 48 होगा, यानी कि बराबर में 48 रखेंगे। तो अब हम यहाँ प्रश्न अनुसार लिख के दोनों की जो आयु अभी हमने निकाले यानी कि x ऋण 4 और अभी जो आई 16 ऋण x, दोनों का अब हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो बराबर में लिखेंगे 48। तो अब हम देखेंगे x का गुणा 16 में करेंगे तो ये हो जाएगा 16x, फिर x का गुणा ऋण x में करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण x की घात 2। फिर अब हम ऋण 4 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 चौके 64 होगा, और यहाँ पर ऋण चिन्ह आएगा। अब 4 का गुणा ऋण x में करेंगे तो ऋण ऋण का ये हो जाएगा धन, और 4 का x में करेंगे तो 4x हो जाएगा
बराबर में है 48। तो अब हम ये पूरी संख्याओं को बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। पहले यहाँ देखेंगे 16x और ये 4x यहाँ पर जोड़ रहा है, तो ये पहले हो जाएगा ऋण x की घात 2 ऋण 64 और 16x और 4x यहाँ जोड़ के ये हो जाएगा धन 20x बराबर इस तरफ में है 48। तो अब हम ये पूरी संख्या को बराबर के इस तरफ ला लेंगे, क्योंकि ये संख्या यहाँ पे ऋण में है और x की घात 2 हमेशा धन में होना चाहिए, इसलिए ये पूरे नंबर को हम बराबर के इस तरफ ला ले रहे हैं। तो बराबर के इस तरफ में पहले से 48 है और ऋण x का वर्ग उस तरफ जाके धन x का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे धन x का वर्ग और ऋण 64 उस तरफ जाके धन 64 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे धन 64 और धन 20x इस तरफ आके ऋण 20x हो जाएगा ऋण 20x। तो अब हम इसको पहले क्रम से जमा लेंगे, बराबर में इस तरफ में रख लेंगे 0। सबसे पहले आएगा घात 2 वाला x की घात 2, फिर आएगा ऋण 20x और फिर 64 और 48 को जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा धन 112 बराबर में हो जाएगा 0। तो अब हम सबसे पहले ये हमारा समीकरण आ गया है, इसको हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये मूलों में अस्तित्व में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ABC के मान लिख लेते हैं। A का मान यहाँ पर हो जाएगा 1, B का मान यहाँ पर है ऋण 20 और C का मान देखेंगे यहाँ पर है 112। तो हम विविक्त कर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो विविक्त कर का यहाँ फॉर्मूला लगा लिए हैं। तो अब B का मान रखेंगे ऋण 20 पूरे की घात में 2 ऋण यहाँ पर है 4, A और C के लिए 2 कोष्टक ले रहे हैं। A का मान यहाँ रखेंगे 1 और C का मान रखेंगे 112। तो यहाँ पर देखेंगे ऋण का जब वर्ग करेंगे तो धन ही हो जाएगा। 20 का वर्ग यहाँ पर हो जाता है 400 ऋण 4 एकम 4 और 4 का गुणा जब 112 में करेंगे तो ये हो जाएगा 448। तो अब देखेंगे 448 में से 400 को घटा देंगे तो 48 ही बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये ऋण 48 आ रहा है, माइनस में मान आ रहा है जो कि 0 से छोटा है। जब मान 0 से छोटा आ जाएगा तो ये वास्तविक नहीं होगा, मतलब अस्तित्व में नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि मूल प्रकृति जो है मूल वास्तविक नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मतलब कि हम यहाँ पे दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इस समीकरण से दोनों की आयु ज्ञात नहीं की जा सकती। तो ये क्वेश्चन को हम आगे हल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया देखेंगे, यहाँ पे हमें परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर का वर्ग। एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लंबाई चौड़ाई दिया मतलब आयत होगा, तो आयत का परिमाप हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम या तो चौड़ाई को मान लेते हैं या तो लंबाई को मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि माना लंबाई बराबर x मीटर, लंबाई को हमने x मान लिए हैं। तो अब हमें पता है आयत का परिमाप प्रश्न में दिया हुआ है। तो आयत का परिमाप हमें दिया हुआ है 80 मीटर। तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ये आयत का परिमाप का सूत्र होता है। बराबर में रखेंगे 80, यहाँ से 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 80 पूरे के बटे में ये 2 चले जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 से यहाँ पर 80 कट जाएगा 40 बार में, यानी कि ये हो गया लंबाई धन चौड़ाई बराबर 40। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे हमने लंबाई को x माने हैं, तो लंबाई की जगह रख लेंगे x धन चौड़ाई बराबर हो जाएगा 40। तो यहाँ से धन x को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो इस तरफ में बच जाएगा चौड़ाई बराबर 40 और धन x इस तरफ आके ऋण x हो जाएगा। तो ये हमारा चौड़ाई निकल गया है, ये लंबाई x मान लिए हैं। अब हम देखते हैं आगे प्रश्न नंबर यहाँ पे देखेंगे आगे हमें दिया है क्षेत्रफल 400 मीटर का वर्ग। तो अब हम इससे हल करेंगे। तो देखेंगे आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल का यहाँ सूत्र लगा लेते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है 400 का मीटर यहाँ दिया हुआ है। तो लंबाई हमने माने हैं x गुणा चौड़ाई अभी हमने माने हैं 40 ऋण x बराबर में हो जाएगा 400। अब x का गुणा 40 में करेंगे तो ये हो जाएगा 40x ऋण x का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 बराबर 400। अब ये दोनों यहाँ पे देखेंगे x की घात 2 ऋण में आ गया, तो ये दोनों का हम बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा पहले चलो ठीक है 400 और धन 40x इस तरफ आके ऋण 40x हो जाएगा और ऋण x का वर्ग इस तरफ आके धन x का वर्ग हो जाएगा और बराबर में इस तरफ में बच जाएगा 0। तो अब हम पहले इसको क्रम से जमा लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आएगा x की घात 2, फिर आएगा ऋण 40x और फिर आएगा धन
400। तो बराबर किस तरफ में 0 है, तो हम इस तरफ में बराबर में 0 लगा लेंगे। तो ये हमारा मेन समीकरण आ गया। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये मूलों के अस्तित्व में है या नहीं। तो ए का मान सबसे पहले देख लेते हैं। ए का मान यहाँ पर है 1, बी का मान यहाँ पर हो जाएगा ऋण 40 और सी का मान यहाँ पर हो जाएगा 400। तो अब हम सबसे पहले विविक्त कर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे विविक्त कर का ये फॉर्मूला हो गया। बी का मान यहाँ पर रखते हैं ऋण 40 पूरे का वर्ग ऋण 4। ए और सी के लिए 2 कोष्टक ले लिए। ए का मान हो जाएगा 1 और सी का मान यहाँ हो जाएगा 400। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे 40 का वर्ग करेंगे, ऋण का वर्ग तो धन हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 4 चौके 16 और 2 0 1 0 के 2 0 हो जाएंगे। तो 40 का वर्ग 400 हो जाएगा, ऋण 4 एकम 4 और फिर 4 चौके 16 1600 हो जाएगा। देखेंगे 1600 में से 1600 घट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब ये विविक्त कर का मान 0 के बराबर है, मतलब इसका अस्तित्व है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे प्रकृति जो है वास्तविक और समान है, यानी कि मूलों का अस्तित्व है। तो अब हम इसको द्विघाती सूत्र विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम माइनस बी, तो माइनस ये चिन्ह आ जाएगा और बी का मान यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बी का मान आ रहा है ऋण 40, तो यहाँ पर रख लेंगे कोष्टक में ऋण 40 प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे बी का वर्ग ऋण 4ac, इसका मान हमको फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, अभी हमने इसका मान अभी निकाले हैं जिसका मान आया था 0। तो ये पूरे की जगह हम रख लेंगे 0 और पूरे के बटे में जाएगा 2 और कोष्टक में एक की जगह में रखेंगे 1। तो यहाँ बराबर में बचेगा ऋण ऋण का यहाँ हो जाएगा धन और ये हो जाएगा 40 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही होगा और पूरे के बटे में 2 एकम 2। तो ये x का मान आ गया। यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस, तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो वही आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं x बराबर प्लस माइनस 0 हट जाएगा तो सिर्फ हो जाएगा 40 के बटे में 2। तो यहाँ 2 से जहाँ 40 कट जाएगा 20 बार में, तो यानी कि x का मान आ रहा है 20। तो x बराबर 20 ले लेंगे। अब हमने सबसे पहले लंबाई माने थे, यहाँ लिख लेते हैं अतः लंबाई x बराबर 20 मीटर आ गया। और फिर चौड़ाई हमने माने थे, चौड़ाई माने हैं 40 ऋण x, तो ये हो जाएगा 40 ऋण और x की जगह यहाँ रख देंगे 20। तो 40 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 20 मीटर। तो चौड़ाई भी आ रही 20 मीटर और लंबाई भी आ रही है 20 मीटर। तो यहाँ पे दोनों के मान निकल चुके हैं। देखेंगे यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो ये प्रश्नावली यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो आप लोगों को यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बता दें। तो और मैंने कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, तो कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में जाके व्हाट्सएप नंबर पे या इंस्टाग्राम आईडी में मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन करके आप लोगों को इसमें सेंड कर सकता हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।